चैलेंजेस बहुत से थे। घर वालों की तरफ से आई बिलोंग टू फैमिली जो हमारे पाकिस्तान की मेजॉरिटी उसी तरह के फैमिली बैकग्राउंड से है कि जहाँ पे लड़कियों के काम करना है, बाहर आना जाना है, तो उस पर ज़रा रोक टोक होती है। कहाँ से स्टार्ट ले सकती हैं? अब एक वुमेन है, मतलब अगर हम देखें मेजॉरिटी जो हमारे हाउसवाइफ खातून हैं उनके पास कोई AI की या सोशल मीडिया की बहुत कम उनके पास स्किल होती हैं कि वो कोई एडिटिंग कर सकें। कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? कौन सा ऐसा कोर्स वो कर लें कि वो जो है ना ये 15 से 2000 वाले मार्जिन को। मैं जब यूथ को देखती हूँ अपने, और जब मैं ये देखती हूँ कि उनको कोई समझ नहीं रहा, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनके प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनका पेरेंट्स उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उनके सिबलिंग्स उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, आपने कॉर्पोरेट के अंदर काम किया और स्टिल कर रही हैं, तो हर जगह पे लेग पुलिंग तो इतना मेरा ख्याल है सवाब समझ के किया जाता है कि सवाब मिलेगा ये करने का। बस बहुत से रोल मॉडल्स हैं, मतलब हर कैटेगरी में, हर इंडस्ट्री। अब्दुल सत्तार ईदी इज़ अ रोल मॉडल, बिल्किस ईदी इज़ अ रोल मॉडल, सो मेनी रोल मॉडल्स इन पाकिस्तान। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो जो रोल मॉडल्स हैं उनको हमारा करंट यूथ, आज का यूथ बेंचमार्क नहीं कर सक रहा उनकी राइट प्रैक्टिसेस को, और वो अपने जैसा होना चाहता है। ये तो एक बेटर फैक्ट है कि जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है उसके पास स्किल कोई भी नहीं है, और आपने इस चीज़ के ऊपर बड़ा काम किया। आप कहती हैं कि जो पाकिस्तान में बच्चा है, अगर उस बच्चे के पास स्किल नहीं है तो वो फेल है इस माशरे के लिए। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तानी यूथ को किस स्किल के ऊपर काम करना चाहिए? अब ये बच्चे पे है कि प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्मॉल लिटिल किड कि मामा खाना ला के देंगी तो मैं खाऊंगा और मामा से ही खाऊंगा। नो, स्टॉप इट प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं उस वाली चीज को करना पड़ेगा, तो वो भी इस तरह उसमें मैं फंसी भी बहुत बुरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उज़ैर सिद्दीकी है। आप देख रहे हैं उज़ैर सिद्दीकी पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। नाजरीन, आज की हमारी एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट में हमारी पहली फ़ीमेल गेस्ट मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ताबिंदा इस्लाम साहिबा की। आप एक ऑलराउंडर लेडी हैं। आप CEO अरफा करीम ग्रुप, आपने लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। आप एक अच्छी एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक अच्छी उस्ताद भी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इंसान अगर एक अहद कर ले, एक इरादा कर ले, तो इंसान बहुत कुछ अचीव कर जाता है। आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे पाकिस्तानी यूथ के ऊपर। पाकिस्तानी यूथ इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिफरेंट किस्म की मुश्किलात से वो जो है इस टाइम गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान की वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास कोई राइट डायरेक्शन नहीं है कि वो क्या क्या कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज से बात करेंगे। लेट्स डाइव इन। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। आई एम रियली ऑनर्ड कि आज मैं आपका पॉडकास्ट होस्ट करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? करियर का आगाज ड्यूरिंग माय स्टडीज एक्चुअली। सो इन 2004 एज एन इंटर्न, और इंटर्न भी एडमिशन ऑफिस में अपने कॉलेज में, बिल्कुल ठीक है। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट, फिर चल सोचा है। फ्रॉम सेम कॉलेज वेयर यू स्टडीड? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि ये तो चलें, आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताया कि जहाँ से आपने पढ़ा वहीं से आपने अपने करियर का आगाज़ किया। क्या क्या चैलेंजेस आए? आज मिस ताबिंदा CEO अरफा करीम ग्रुप, सो ये जर्नी कितना अरसा लग गया? क्या क्या चैलेंजेस आए? घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, सख्ती थी? प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, अब तो 21 साल हो गए। चैलेंजेस बहुत से थे। घर वालों की तरफ से आई बिलोंग टू फैमिली जो हमारे पाकिस्तान की मेजॉरिटी उसी तरह के फैमिली बैकग्राउंड से है कि जहाँ पे लड़कियों के काम करना है, बाहर आना जाना है, तो उस पर ज़रा रोक टोक होती है। सो आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली जो कि जॉब करना स्टार्ट हुई थी, उसने जॉब की थी। तो वो फैमिली की तरफ से एक बैकलैश ज़रूर आया था इनिशियली, जो मेरे फादर की बगावत है और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जब काम शुरू किया तो एक ही चीज़ थी, शुरू से बचपन से थी कि टीचर बनना है। सो टीचर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे स्टूडेंट था, सो वहाँ पर मैं थी।
जहाँ भी, चाहे वो एक्टिविटीज हैं, वो क्लब्स हैं, वो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, कुछ भी है। सो आई यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग। और आहिस्ता 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 ये चीज़ें जो थी वो चलती गई। चैलेंजेस बहुत से आए, बीइंग फीमेल भी बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। फिर आई वाज लिटिल स्पीडी इन माय वर्क, तो वो जो स्पीड ऑफ गेटिंग द वर्क डन था, उसकी वजह से पीयर्स में ये एक इम्प्रेशन आ जाता है कि शायद ज्यादा काम जो है वो इसको दिया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि आप जल्दी कर लेते तो आपके पास और काम आ जाता, तो आप वो भी जल्दी जल्दी करके तो आप कहते थे और क्या है मेरे लिए। तो फ्रॉम डे वन आई थिंक कि वो सिर्फ काम पे फोकस किया। गॉसिपिंग का पार्ट नहीं बनते थे कभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में कल्चर ऑफ गॉसिपिंग इतना कॉमन हो गया है कि उसके अलावा कोई चीज जो है वो चलती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हु एवर वांट टू रिलेट himself or herself socially with the other people, तो उसको वो गॉसिप करना पड़ेगा, उसको उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और वो प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं उस वाली चीज को करना पड़ेगा। तो वो भी इस तरह, उसमें मैं फंसी भी बहुत बुरा। अच्छा, आप वो स्टोरी अगर शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज। I was superstar that time. अच्छा। बड़ी अच्छी वाली टीचर थी और वो सारी चीजें थी। फोकस्ड इस तरह का था रिसोर्स एक इदारे का, जहाँ पे बस हेडफोन्स लगा लेने और काम जो है वो करते रहना। जबरदस्त। तो हुआ ये कि देयर वर 2 people। अब ये मुझे लगता है बहुत पुरानी बात है, लेकिन चलो दिल को दुखाते हैं थोड़ा सा इस चीज पे। तो आई वॉज वेरी वेरी यंग, और मुझे पता नहीं था इस चीज़ का कि इस चीज़ को, इस कल्चर को आपने अवॉइड करना होता है। okay. वो तो एक शख्सियत थी मेरी कि जिसमें मैं फोकस, ध्यान ही नहीं करती थी कि आसपास हो क्या रहा है। स्टूडेंट थी और उस तरह का एक सिर्फ आपको अपने काम पे फोकस सिर्फ काम था। तो लेकिन दिल तो चाहता था ना कि आप भी उस तरह के ग्रुप्स का पार्ट हो, जिस तरह ऑफिस में ग्रुप्स होते हैं और वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं कान मैंने भी दिए कि अच्छा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है। तो दैट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर, और उसी में मैं पकड़ी गई। ओह माय गॉड। अच्छा। सही है। तो बहुत बुरा फंसी उसमें। तो फिर क्लास लगी, लेकिन फिर उसके बाद आपने अवॉइड किया होगा। फिर मैंने नहीं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम एक्चुअली। तो मुझे लगता है ये एक लाइफ लेसन है जो हमने भी सीखा कि कभी भी ऑफिस पॉलिटिक्स का पार्ट ना बने, कभी ऑफिस में रहते हुए, किसी भी जगह पे रहते हुए, किसी भी कल्चर में रहते हुए उसके खिलाफ ना जाएं। जैसे आप अपने घर को ओन करते हैं ना, वैसे उस इदारे को भी ओन करें जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, वैसे ही उस इदारे को ऑन करें जिसमें आप काम कर रहे हैं। दैट इज मस्ट। बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, आपने कॉर्पोरेट के अंदर काम किया और स्टिल कर रही हैं, तो हर जगह पे लेग पुलिंग तो इतना मेरा ख्याल है सवाब समझ के किया जाता है कि सवाब मिलेगा ये करने का। मतलब एक जो साथ बैठा हुआ बंदा आपके साथ बैठा हुआ है इस चेयर के ऊपर, आपके साथ खाना भी खाएगा, शेयरिंग भी करेगा, लेकिन वो पीछे जाके यू कांट एक्सपेक्ट कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है बाद में। अच्छा, फिर बंदे को दुख भी होता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कुदरती एक अमल ऐसा है कि वो बंदा खुद भी एक्सपोज होता है और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आके रियलाइज करता है कि यार ये चीज़ गलत थी। हमारी एक सुपरवाइजर थी, आई विल नॉट नेम द इंस्टीट्यूशन, ओके, और शी वाज अ वेरी वेरी इंडस्ट्रियस रिसोर्स। उन्होंने एक दफ़ा कुछ लफ्ज़ कहे थे जो आज तक मेरे दिमाग में ना कार्व हुए हैं। वो ये थे कि जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं ना किसी भी इदारे के, वो एक लाश की तरह होते हैं। वो लाश कुछ देर तो अटेंशन लेती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर वो पड़ी रहे लाश उस जगह पे, तो वो ताफुन का बायस बनती है। तो लोग उससे अवॉइड करते हैं या उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। So, इदारे में भी ऐसे ही होता है। हमारी यूथ 65% हिस्सा रखती है इस पाकिस्तान का। आज की यूथ आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, मैं खुद यूथ के अंदर अपने आप को शुमार करता हूँ स्टिल। सो पाकिस्तानी यूथ इस टाइम फुली कंफ्यूज है। आप क्या समझती हैं कि किस चीज़ की कमी है? उनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है, डायरेक्शन उनके पास सीधी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? रोल मॉडल्स तो बहुत से हैं। आप देखिए, हमारे पास अरफा करीम रोल मॉडल हैं, हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर रोल मॉडल हैं, हमारे पास बहुत से रोल मॉडल्स हैं। मतलब हर कैटेगरी में, हर इंडस्ट्री, अब्दुल सत्तार ईदी इज़ अ रोल मॉडल, बिल्किस ईदी इज़ अ रोल मॉडल, सो मेनी रोल मॉडल्स इन पाकिस्तान। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो जो रोल मॉडल्स हैं उनको हमारा करंट यूथ, आज का यूथ बेंचमार्क नहीं कर सक रहा उनकी राइट प्रैक्टिसेस को, और वो अपने जैसा होना चाहता है।
कि जैसा मैं हूँ बस आई डोंट केयर कि व्हाट अदर पीपल से आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। तो जब आप परफेक्ट हैं तो फिर देयर इज नो नीड टू इम्प्रूव एक्चुअली, एंड वंस देयर इज नो नीड टू इम्प्रूव तो लर्निंग ग्राफ आपका रुक जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करती हूँ, बीइंग द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आई स्टिल एम टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, और उन यूनिवर्सिटीज में रहने का मकसद सिर्फ इतना है बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन। ओके। और फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स मैंने ये टीचिंग वाली जो चीज़ें ये शुरू कर दी हुई है, तो इट्स लाइक कि मुझे ब्रीदिंग ही थ्रू टीचिंग है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जब यूथ को देखती हूँ अपने, और जब मैं ये देखती हूँ कि उनको कोई समझ नहीं रहा, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनके प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनका पेरेंट्स उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उनके सिबलिंग्स उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो लर्निंग है अब 21st सेंचुरी की लर्निंग है, हम आज भी 19वीं सदी की पढ़ाई करवा रहे हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। जो तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया है वो आ गया गैजेटरीज की एक्सेस की वजह से। एवरीबडी इज यूजिंग द गैजेट, एवरीबडी इज यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड के राइट और रॉन्ग क्या है, उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। पॉजिटिवली हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो हमारे पास यूथ, जिसे यूजुअली लोग कहते हैं कि यूथ बल्ज है, मैं ये कहती हूँ कि ये यूथ बल्ज नहीं है, ये यूथ रॉकेट है। इसको फ्यूल करने की जरूरत है, इससे स्किल से आप इन्फ्यूज करें स्किल्स इसके अंदर, आप इसमें पॉजिटिविटी को इन्फ्यूज करें। और वो कैसे होगा? वो ग्रास रूट लेवल से होगा, स्कूल से स्टार्ट होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होगा, और पेरेंट्स से होगा, और टीचर्स के थ्रू होगा ये वाला। सो एक कंप्लीट 360 डिग्री पैराडिग्मेटिक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं कि अर्ली कॉग्निशन जो बच्चे की बन गई जब बच्चा पहले 5 साल में है, तो अर्ली कॉग्निशन तो बन गई। जो उसने नेगेटिविटी सीखनी थी, जो उसने देखना था कि जो गरीब है उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, या जो माइंडसेट उसका सेट हो गया, माइंडसेट उसका बन गया। अब आप नहीं उसका कुछ कर सकते। सो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, कुछ भी करें, लेकिन पैराडिग्मेटिक रिस्ट्रक्चरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पे कोट करूँगी अरफा करीम की भी एक टेलीविजन पे डिस्कशन थी, जिसमें उसने कहा था कि एजुकेशन को हमें वॉर फुटिंग पे प्ले करना चाहिए। जबरदस्त, बेहतरीन। क्योंकि एजुकेशन पे अगर हमने स्ट्रेटेजिकली ना सोचा और एजुकेशनल रिफॉर्म्स में एआई की, आईटी की, एंटरप्रेन्योरशिप की रीस्ट्रक्चरिंग ना लेके आए, तो हम लोग अगले 20 साल बाद कहाँ होंगे? ये यूथ कहाँ पर होगा जो 200 साल पुरानी किताबें भी पढ़ रहे हैं, और वो हैप्पी है पढ़ने में, मजबूर है वो बेचारा, वो मजबूर है। बच्चा हैप्पी नहीं है। आप स्कूल के बच्चों से पूछो, किसी भी टीयर के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, द स्टूडेंट इज नॉट हैप्पी। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ गैप। आपकी पेडागोजी में डिफरेंस है, स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस है। गैजेट्स बच्चे के हाथ में, बच्चा जब देखते है कि दुनिया कहाँ पे चली गई और हम कहाँ पे हैं, तो ऑब्वियसली अपने आप को फिर वो कंपैरिजन करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम देखते हैं कि बच्चों के पास डिग्रीज आ जाती हैं, लेकिन अगेन वही आपकी वाली बात कि बच्चा अपना कैरियर नहीं बना पाता। तो ये जो एजुकेशन का और जो इंडस्ट्री का गैप है, ये कैसे फिलअप हो सकता है पाकिस्तान के अंदर? आई फर्मली बिलीव कि जो बच्चा है हमारा, वो डिग्री के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर तो रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो बच्चा डिग्री कंप्लीट नहीं कर सका, तो फिर भी कुछ 10 चीजें इस तरह की हैं जो उस बच्चे को स्किल सीख के अपनी इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिग्री के खिलाफ चला गया अब आपका तकरीबन 60% 65% मीडिया, क्योंकि सबको पैसे के पीछे लगा दिया। कंसिडरिंग द करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री वेयर एवरीबडी नीड मनी, प्लेटफॉर्म्स बन गई है, प्लेटफॉर्म्स बन गए, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ गई, अवेयरनेस आ गई, लोगों को पता चल गया। तो डिग्री को छोड़ के अब बच्चा कहते हैं कि वाई टू स्पेंड 8 years और 6 years on your education आफ्टर grade 10, तो बेहतर यही है कि बस जल्दी से ना अब मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए। जब आप शॉर्टकट की बात करते हैं तो वो आपको लेके जाती है, एकदम एक्सेलरेट करवाती है, टॉप पे लेके जाती है, और जितनी तेजी से वो आपको ऊपर लेके जाती है उतनी तेजी से आपको नीचे लेके आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक लाइफ साइकिल है इंसान की भी, बिजनेस की भी, अदरवाइज लाइफ साइकिल का ट्रेंड होता है, रिवाइवल है, बूम है, फिर रिसेशन है और स्लम्प है। आप रिवाइवल मोड में रहे, एक
कामयाब इंसान वो है जो रिवाइवल में रहता है, जो इनोवेट करता रहता है, जो लर्निंग करता रहता है। वो कहता ही नहीं है कि मैं टॉप पे पहुंच गया। टॉप पे पहुंचने के बाद जो नीचे आओगे, लर्निंग प्रोसेस को कभी भी ना छोड़े आप। मैडम, जो इंडस्ट्री का गैप है, व्हाट डू यू थिंक कि अब ज़ाहिर है ये तो एक बेटर फैक्ट है कि जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है उसके पास स्किल कोई भी नहीं है, और आपने इस चीज़ के ऊपर बड़ा काम किया। आप कहती हैं कि जो पाकिस्तान में बच्चा है, अगर उस बच्चे के पास स्किल नहीं है तो वो फेल है इस माशरे के लिए, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तानी यूथ को किस स्किल के ऊपर काम करना चाहिए? हम 2 तरह की सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के जिनको इस वक्त हमारा फोकस, सरफा करीम ग्रुप का फोकस 2 तरह के सेगमेंट्स पे है। एक वो बच्चे हैं जो अंडर सर्व्ड हैं और अंडर प्रिविलेज्ड इलाकों के रहने वाले हैं, और एक वो हैं जो मिडिल क्लास, मिडिल टियर के लोग हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है। जिनके पास शायद रिसोर्सेज हैं लेकिन उनको लगाना कैसे है, कहाँ पे लगाना है वो नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। तो जो अंडर सर्व्ड हैं, पहला सेगमेंट है, उसको तो हम जाते हैं और उसकी ट्रेनिंग्स करना शुरू कर देते हैं, आईटी पर, एआई पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर। 5 दिन का बूट कैंप है, 10 दिन का बूट कैंप है, 6-6 महीने के कोहोर्ट्स हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के, और उनसे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। कोई एब्सेंट नहीं होता बच्चा, सब बच्चे टाइम पे आते हैं, फिल्टर्ड बच्चे हैं एक्चुअली, फिल्टर्ड, और उनमें भूख है कि हमने कुछ ना कुछ करना है। उनके पास एक्सेस नहीं थी ना इस तरह की ट्रेनिंग की। दूसरा जो सेगमेंट है हमारा, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल अगर सोशल क्लासेस हम देखें, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, तो मिडिल क्लास सबसे बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का। अनफॉर्चुनेट ये है कि ये आपस में ही लड़ते हैं, सीखना भी कुछ नहीं है, हमारी हाई ईगोज हैं और हम हाईली इनकॉम्पिटेंट हैं। सारी चीजें एक साथ हैं, सब चीजें एक साथ हैं, और उसका जो नतीजा है वो डिजास्टर है। एग्जैक्टली। तो इस बच्चे के इसको पॉलिश करना है हमने इंशाल्लाह ताला, और वो हम अकेले तो जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इदारे जैसे अल-खिदमत है, अखुवत है, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस हु आर वर्किंग सो हार्ड फॉर दिस यूथ एक्चुअली, लेकिन हम अकेले रह के कितना ही कर लेंगे, कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशंस हैं। बच्चों को सिर्फ एक चीज करनी है, और वो ये सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट करनी है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मैं कैसे अपनी वीकनेसेस को दूर करूं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और मैं आगे बढ़ूं। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है हमारा गवर्नमेंट का यहाँ पे बड़ा अहम रोल होना चाहिए। अब सरफा करीम ग्रुप है, अल-खिदमत है, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की एक लिमिट है ना, कि वो एक लिमिट तक काम कर सकती हैं। तो आप क्या समझती हैं गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट ने आज तक आप लोगों को कोई चीज़ प्रपोज की है कि आए मिलके काम करते हैं यूथ के लिए? गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। हम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ग्रेड 8 से ग्रेड 10th और ग्रेड 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 2 तरह के टीयर्स हैं, सॉरी, ग्रेड 6, 7, 8 और 9th और 10th। इनके लिए हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ पिछले 2.5 साल से। बिल्कुल ठीक है। और अभी भी ये हमारा प्रोजेक्ट रिन्यू हुआ है, तो हम लोग इसको दोबारा से किक स्टार्ट कर रहे हैं। मकसद है 2028 तक इंशाल्लाह 1 मिलियन बच्चा हम लोगों ने ट्रेन करना है, और वो हो भी जाएगा। और ट्रेनिंग किस चीज़ की है? सेंसिटाइजेशन ऑन एआई, एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईटी। बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट अपने लेवल पे रहते हुए, जहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो कनेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, गवर्नमेंट फंड भी कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा फंड कर रही है इस वक्त आईटी लिटरेसी पे, इसी तरह से बहुत सी एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर। अब ये बच्चे पे है कि प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्मॉल लिटिल किड, कि मामा खाना लाके देंगी तो मैं खाऊंगा और मामा से ही खाऊंगा। नो, स्टॉप इट प्लीज। You have ample resources, कर्जे चाहिए, माइक्रो फाइनेंस बैंक इतने ज्यादा, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं आपके पास। करने की जो जुस्तजू है, जो लगन है, जो पैशन है, वो तो आपके अंदर ही होगा। What do you think about social media role in these all things? मतलब आप देखें कि हम अगर आज से 5 साल पहले अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं तो तब ये थॉट्स नहीं थे कि रातों रात अमीर हो जाना है, सुबह उठना है और नीचे बेंटले होगी, फरारी होगी। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मैं ये समझता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ भी रखेंगे कि इनका बहुत बड़ा एक शेयर है इन सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स को फैलाने के अंदर, कि वो अपनी वो एक्चुअली, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, कि वो अपनी सक्सेस को इस तरह दिखाते हैं कि बस हमने यूँ पैसे बना लिए और नाउ वी आर एंजॉयिंग। तो वो ऑटोमेटिकली जो कॉम्प्लेक्स का शिकार जो बच्चा होता है, फिर वो ज़रा शॉर्टकट्स की तरफ जाता है।
आपने जिस तरह बताया कि मैट्रिक के बाद बच्चा कहता है कि मैंने नहीं पढ़ना, मैंने पैसा कमाना है, तो व्हाट डू यू थिंक कि बच्चे को अपनी स्क्रॉलिंग फिल्टर्ड करनी चाहिए? क्या बच्चे को ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए कि उसकी इन चीज़ों के ऊपर अटेंशन ना जाए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ऑल थिंग्स? देखिए अब तो वो दौर है कि जहाँ पर हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी से। हम इन गैजेट्रीज से, सोशल मीडिया से, कंटेंट से, एआई बॉट से, टूल से, एआई एजेंट से वी कैन नॉट अवॉइड। हमें इनको अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन अडॉप्शन के बाद क्या हम खुद क्लियर हैं कि हम क्या करना चाहते हैं? बात असल जो है ना वो ये है, तो बच्चे को क्लैरिटी ही नहीं है, उसको एक कंड्यूसिव और इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, चाहे वो घर है, चाहे वो उसका स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। देखिए हम भी गरीब स्कूलों में जाते हैं, हम भी वहाँ पे जाके देखते हैं कि बच्चों की ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने चौथे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे बेंचेस उठा के लेके आने हैं वजनी, वो बच्चे ही कर रहे होते हैं, सफाई भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आज के दौर में भी यही सब कुछ हो रहा है। इवन जापान का हम स्कूलिंग सिस्टम देख लें, वहाँ पे आई रिसेंटली विजिटेड जापान, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो उनकी स्कूल के अंदर नैनीज और आया वगैरह बहुत कम ना होने के बराबर होती हैं। बच्चे ने मेस में जाना है, खुद ही खाना खाना है, और वो जो इनिशियली उसकी टेबल की सफाई है वो भी बच्चे ने खुद ही करनी है। तो वो इदारे सिखा रहे हैं ना, ईगो खत्म कर रहे हैं, ईगो खत्म कर रहे हैं। अगर वो इदारे ये कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि गरीब हमने उसे गुर्बत के साथ एसोसिएट कर दिया, ऐसे ही है, जबकि असल में वो आपको एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, बिकॉज दे आर चैलेंजिंग योर कैपेबिलिटी, दे आर टीजिंग योर माइंडसेट। ये जरूरी है इस टाइम पे, बिल्कुल ठीक है। दिस इज नीड ऑफ द आवर। सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चे के रिएक्टिव होने में। आजकल देखें और पिछले 10 साल में देखें क्या चेंजेस आए हैं। आज का बच्चा इतना इम्पल्सिव है अपने बिहेवियर्स में और उसको समझ नहीं आती। ऐसे एक क्राइसिस से चल रहा है, एक जहनी तौर पे वो किसी चीज का आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, कुछ ना कुछ तो ट्रबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस पे हम लोगों को करना क्या चाहिए? पॉलिसी मेकर्स मस्ट सिट टुगेदर, व्हाटएवर दे प्लान, प्लीज इम्प्लीमेंट दैट। प्लानिंग हो जाए, प्लानिंग बड़ी आसान है, एक प्रेस रिलीज भी हो जाती है, सोशल मीडिया पे भी आ जाता है, पब्लिसाइज भी हो जाती हैं चीजें। व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन, रियल टाइम इम्पैक्ट, वो मिसिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे लोग मौजूद ही नहीं है, टीम्स ही मौजूद नहीं है जो इम्प्लीमेंट करवा सकें। बिल्कुल ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे। आप लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और काम कर रही हैं। मैडम, आप लोगों ने अभी तक जितना काम किया है, सो व्हाट नंबर यू हैव ऑलरेडी हिट इट फॉर यूथ, जिनको अभी आपने अंडर सर्व कम्युनिटी के बारे में भी आपने बात की, तो क्या अल्फा करीम का कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या अफोर्डिंग क्लास नहीं है, क्या उनका कोई कोटा सिस्टम या उनके लिए कोई प्रोग्राम आप लोगों ने डिज़ाइन किया है? अच्छा, सो जैसे मैंने जिक्र किया, 2 सेगमेंट्स हैं। अल्फा करीम ग्रुप 2 तरह के सेगमेंट्स को फोकस्ड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। एक है मिडिल क्लास, एक है अंडर सर्व्ड। जो मिडिल क्लास है उसके लिए अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है, जहाँ पर हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, इंक्यूबेशन भी प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री लिंकेजेस और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं स्टूडेंट्स को। कोवर्किंग भी कुछ कैंपसेस में हमारी चल रही है, एंड वी हैव 22 इंक्यूबेटर्स अक्रॉस द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज मेड एज द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन नेटवर्क ऑफ द कंट्री। अच्छा, अब अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में 2024 तक की जो ट्रेसर स्टडी है उसके मुताबिक 16,000 बच्चा ट्रेन हो चुका है। ओके, सही है। और इस साल का अगर हम ऐड करेंगे, एक रफ एस्टिमेट है अभी मेरे पास, आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि वो मेरे पास दिसंबर की स्टडी के बाद ही आएगा सारा। दैट इज 25,000। करंट प्लेसमेंट रेट हमारा 2024 तक का जो था वो 72% था। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। और बच्चे का मेन ट्रेनिंग प्रोसेस है क्या, बच्चा क्या क्या सीख रहा होता है? तो बच्चे बहुत 10 तरह की कैटेगरीज हैं ट्रेनिंग्स की, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमएल है, ब्लॉकचेन है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, फिर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, वीडियो एडिटिंग, वो सब उस कैटेगरी के अंडर ये सारी ट्रेनिंग्स आ जाती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, वेब इंजीनियरिंग, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, इस तरह की बहुत सी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मकसद ट्रेनिंग देना नहीं है, मकसद है बच्चे को एक ऐसे यूनिक फ्रेमवर्क से गुजारना जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेने के बाद इंक्यूबेट हो कुछ दिन के लिए, और इंक्यूबेशन के बाद उस बच्चे को आप इंडस्ट्री के सामने उसके फाइनल प्रोजेक्ट के साथ बिठाएं, और इंडस्ट्री इवैल्यूएट करे उस स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को
और उस बच्चे को गाइड करे। कई दफा तो ऑन द स्पॉट ही इंडस्ट्री से जो स्टेक होल्डर्स आते हैं वो बच्चों को हायर कर लेते हैं। अच्छा, जबरदस्त, क्योंकि दे आर गुड, दे हैव अ टेंजिबल थिंग टू शो टू द इंडस्ट्री कि दिस इज व्हाट वी हैव डन। आप लोगों ने उनको स्किलफुल बना दिया तो जाहिर है अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। और फिर उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। जबरदस्त। डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मंथ टिल 6 months and 16 months। बिल्कुल ठीक है। इसमें इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस भी हैं, IQF UK की, इसमें स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ कनाडा की सर्टिफिकेशंस भी हैं। वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर ISO सर्टिफिकेशन एज वेल। सो वंस इट्स डन तो मेरे ख्याल में एक्टी के बाद जो दूसरी बारी हम लेके आएंगे इंशाल्लाह वो K-12 एजुकेशन की ही होगी, जिन रिफॉर्म्स की मैं अभी बात कर रही थी कि हमें करना चाहिए। तो अगर मैं कह रही हूँ कि हमें करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला इस काबिल करे कि वो हम अरफा करीम एजुकेशन सिस्टम को फॉर्मली लॉन्च करें इंशाल्लाह। सेकंड इज अरफा करीम फाउंडेशन, बेहतरीन मिसाल कम्युनिटी बिल्डिंग की पाकिस्तान की, जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रही है, इंटरनेशनल बुक्स में पब्लिश हो रही है, वो ये है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स। बिल्कुल ठीक है। हमने बगैर बजट के, बगैर डोनर्स के, बगैर फंडिंग के पाकिस्तान में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स बनाए बगैर फंडिंग के। मैं बार बार ये कह रही हूँ, एंड द वर्ल्ड एक्चुअली इज गेटिंग इट पब्लिश्ड कि हाउ हैव यू डन दैट, एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। हमने रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर से रेलेवेंट कोलेटरल्स डिजाइन किए और हम लोगों ने इसकी एक कैंपेन लॉन्च की सोशल मीडिया पे, जहाँ पे हमने अपने साथ विजन पार्टनर्स एसोसिएट किए। ठीक है। सो द पीपल फ्रॉम द विलेजेस कॉन्टेक्टेड अस और हमने उनसे कहा कि डू यू हैव अ स्पेस। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, प्री रेक बताएं। मैंने कहा एक कमरा चाहिए जहाँ पे 15 से 20 बच्चे बैठ सकें। उन्होंने कहा है, चेक। अच्छा, इंटरनेट मिलेगा? कहते हैं यस। LCD लगा लेंगे? कहते हैं यस। मैंने कहा बस जी, जबरदस्त, बेहतरीन, सिर्फ ये चाहिए। तो लोगों ने खुद किया, कोई चटाइयों पे बैठ रहा है, कोई कुर्सियां अरेंज कर रहा है, कोई मुड़े हैं, कहीं पे वो नहीं गद्दे बिछाए हुए उन्होंने, कहीं पे झारखंड की मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि दरख्त के साथ उन्होंने टीवी बांधा हुआ था, उनमें जगह नहीं थी। जबरदस्त, बेहतरीन। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी है पाकिस्तान के लिए। yes, पाकिस्तान विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी डोनर्स आप लोगों ने इसको, और उसको ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं, ये हमने इम्प्लीमेंट करके पहला कोहोर्ट निकाल दिया है। बेहतरीन। 6 मंथ्स का कोहोर्ट था ट्रेनिंग का, वो हमारा 6 मंथ्स का कोहोर्ट खत्म हुआ। उसके बाद द स्टार्टअप्स आर अर्निंग एक्चुअली ड्यूरिंग दैट 6 मंथ टाइम। जबरदस्त, बेहतरीन। और वो डिफरेंट है, मतलब चोलिस्तान से भी हैं, उसमें करक से भी हैं, उसमें झारखंड से भी हैं, उसमें जल्लो से भी हैं। सो 7 रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स के तकरीबन 423 बच्चे बेहतरीन हम लोगों ने ट्रेन किए इस साल के पहले क्वार्टर में, पहले 2 क्वार्टर्स में। और अब जो हम लोगों ने दूसरा कोहोर्ट स्टार्ट किया है उसकी ट्रेनिंग इस जुम्मे से शुरू हो रही है। उसमें हमारे साथ हैं 12 रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स। और इसमें कौन कौन से एरियाज हैं? सो यही सिंध, बलूचिस्तान, GB, पंजाब, AJK, डिफरेंट प्रोविंसेस से हमारे पास इसमें लोग। मेरा ख्याल है आप लोग अब ना प्रैक्टिकली, जिसे हम कहते हैं कि आप लोगों ने माइलस्टोन अचीव करना, हम ये कहते हैं कि एक चीज है दिमाग से निकाल दो। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप कहती है विद इट्स अ माइंडसेट कि विद लेस और विद नो रिसोर्सेस आप कुछ करना चाहते हैं ना तो करके दिखा दें। रिसोर्सेज खुद ब खुद पुल हो जाते हैं आपके साथ। बंदे की अपनी विलिंगनेस होनी चाहिए, आपकी अपनी विल होनी चाहिए और ड्रीम बड़ी होनी चाहिए। तो जब हम लोगों को अपने साथ मिलाते थे REC के लिए शुरू में, हम भी जाते थे गाँव देहातों में जाके लोगों को कहते थे कि प्लीज करना चाहिए आप लोगों को ये चीज, और वो कर रहे हैं। They haven't asked us for a single penny. Can you imagine that? जबरदस्त। देखें अब उनकी इधर अपनी विलिंगनेस है ना कि यार हमने कुछ करना है। अपने इलाके के लिए उनकी विलिंगनेस है कि हमारे लोग कुछ बन जाएं। और इस दफा के जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स हैं उनमें 3 PhDs हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, जबरदस्त, जो हमारे REC बिल्डर्स हैं। तो वो लिया से थे और इधर से थे चोलिस्तान से। हमने कहा हमने करना, हमने कहा चलो हम भी सीखेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी सोसाइटी में। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर बने। अच्छा मिस तविंदा, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ख़वातीन का यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, उनके अंदर एक स्पार्क है, एक चिंगारी है कि यार हमने कुछ ना कुछ करना है। आप ऐसी ख़वातीन को
क्या सजेस्ट करना चाहती हैं? उनके पास एक राइट डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं है, एक जज्बा मौजूद है, एक मोटिवेशन मौजूद है, लेकिन उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। आप ऐसी ख़वातीन को क्या कहना चाहती हैं? हमारे पास तो ऐसी बहुत सी ख़वातीन रोज़ाना आती हैं और हमने अपनी हाउसवाइफ्स का जो एक तबका है उसको सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, जबकि दे आर द मोस्ट बिजी पीपल। उनकी रूटीन शुरू होती है सुबह नमाज के बाद और ख़त्म होती है इशा के बाद। ये रूटीन है, दैट इज़ अ वेरी टफ रूटीन एक्चुअली। तो बहुत सी ख़वातीन जो वर्किंग हैं वो तो ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनेज कर रही होती हैं, लेकिन बहुत सी ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं, दे वांट टू डू समथिंग, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उन पे बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर वो अपने लिए रोज़ाना 3 से 4 घंटे निकाल लें और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में वो फ्रीलांसिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हंट कर सकते हैं, क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू भी आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, यू कैन यूज सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, तो दे कैन क्रिएट वंडर्स। आई नो अ वेरी फ्यू फ्रेंड्स जो तकरीबन $1,000-1,500 जो है वो कमा रही होती हैं ऑनलाइन, और उन्होंने लेकिन डिसिप्लिन किया हुआ है इस चीज़ को। तो ये कहना, मेरे अपने घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनको मैंने खुद ट्रेन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको मिल रहा है ना सब कुछ, तो वो कहते हैं फिर हम क्यों करें, शौक बहुत है करने का। तो ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीबडी। हर कोई ये पर्क्स एंजॉय नहीं कर सकता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाले। जबकि माय मैसेज टू ऑल द वुमेन इन द कंट्री इज कि आप प्लीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपने घर के जो कमाने वाले हैं उनके साथ साथ कंट्रीब्यूशन में आए, ताकि आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। एक खातून है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब एक हाउसवाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, अब अपने बच्चों के साथ ही बिजी हैं, उनकी नरिशिंग, उनकी सारी की सारी पेरेंटिंग, उन्हें सारी की सारी चीज़ों पर उन्होंने फोकस करना है। कहाँ से स्टार्ट ले सकती हैं? अब एक वुमेन है, मतलब अगर हम देखें मेजॉरिटी जो हमारे हाउसवाइफ खातून हैं, उनके पास कोई AI की या सोशल मीडिया की बहुत कम उनके पास स्किल होती हैं कि वो कोई एडिटिंग कर सकें। कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? कौन सा ऐसा कोर्स वो कर लें कि वो जो है ना ये 1500-2000 वाले मार्जिन पे? देखिए, वो कुछ भी कर सकती हैं जिसका उन्हें शौक है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ। वन ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड मेरे पास वो 2024 मार्च या अप्रैल में आई थी, और शी वाज अ हाउसवाइफ और शी वाज इंटरेस्टेड टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग जब उन्होंने लेना शुरू की, तो आफ्टर 2 वीक्स उनके घर वालों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया, हाँ भाई तुमने कमाना शुरू कर दिया, तुमने अर्निंग शुरू कर दी। तो वो एम्बैरेसमेंट, जो सोशल एम्बैरेसमेंट थी, उसका सामना नहीं कर सकी और दूसरी क्लास में वो छोड़ दिया उसने। ओके। और बैकआउट करके वहां से, क्योंकि बड़ा ट्रॉमा होता है ना ये भी, कि एक औरत किस तरह निकलती है, किस तरह अपने टाइम को मैनेज करती है, बच्चों को भी स्कूल से पिक करना है, 100 तरह के और प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको भी बैकलैश आता है सोसाइटी का, हाँ भाई अर्निंग करने निकली थी, अर्निंग कर ली, मतलब आजकल शॉर्ट कोर्सेज का मतलब है अर्निंग, एक परसेप्शन है ये। तो तकरीबन 1.5-2 महीना गुजरा तो मैंने देखा वो मुझे नजर नहीं आई कहीं पे भी। ओके। आई कॉन्टेक्टेड हर, तो उसने कहा कि आई वांट टू मीट, शी केम, और मैंने उसे कहा कि प्रॉब्लम क्या है, उसने बताया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, किसी को भी ना बताओ कि तुम ट्रेनिंग्स ले रही हो, शोर मत मचाओ, अपने कानों में ईयरबड्स डालो, किचन में जब खाना पका रही होती हो ना, तो कम से कम 2 घंटे तो किचन में लग जाते हैं, वहीं पे अपने मोबाइल पे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो। ओके। एंड शी डिड दैट। शॉपिफाई, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब जो आप कहेंगे ना कि वो बच्ची ने सीखा, मतलब बच्ची मतलब स्टूडेंट ने, तो जो कुछ उसने सीखा वो सब कुछ दिसंबर 2024 में खत्म हुआ। ओके। एंड शी लर्नड एवरीथिंग। जबरदस्त। आई मेट हर इन हर ग्रेजुएशन सेरेमनी। आफ्टर दैट मेरी कोई पर्सनल पैट्रोनेज नहीं रही। जनवरी और फरवरी की जो सेल्स थी उनके अपने शॉपिफाई स्टोर की, आई गॉट अ स्क्रीनशॉट ऑफ 1.8 मिलियन। सीरियसली? यस। गॉड। और मैंने कहा क्या ये कैसे हुआ? आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट, आप दिखा सकते हैं लोगों को, ठीक है, उनकी अर्निंग का। और अभी तो वो वाइट लेवल करके दे रही है लोगों को। शी हैज ओपन्ड हर स्टोर इन PIA, ये वापडा टाउन, PIA रोड पे,
वहाँ पे अपना स्टोर बना लिया है, शॉपिफाई भी कर रही है, शॉपिफाई पे उसने कोई 4-5 स्टोर्स बना लिए अपने। मतलब व्हाट अ चेंज, a housewife is now transformed into a businesswoman with so many problems. बहुत सारे चैलेंजेस, सारे तो बैरियर्स। हम में से बहुत सी खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। असल जो चीज़ है वो ये है, द पावर ऑफ आवर माइंड। मेरा ख्याल है कि अब उन तमाम खवातीन का गिला तो दूर हो जाना चाहिए जो कहती हैं कि हमारे घर वाले में बाहर नहीं निकलने देते, हमारे घर वाले हमारे पर बैरियर्स लगाते हैं कि नहीं आप बाहर नहीं जाएंगी। सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन अचीव एवरीथिंग। सो ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा मैडम, व्हाट डू यू थिंक कि एआई, हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भी आ गई है, लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं। मैं पर्सनली आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, अपनी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, कि हम डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं हो गए स्किल के ऊपर काम करने के साथ साथ? फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी को एक ईमेल लिखते हैं कि एक मैसेज हम डिलीवर करते हैं कि यार मुझे ना सीवी बना के दे दो, तो हमें सीवी बना के दे देते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो हमारी जो इंडिपेंडेंसी थी, हमारा जो सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो हमारी सारी की सारी चीज़ें वो ख़त्म नहीं होती जा रही या फेड नहीं होती जा रही। सो व्हाट डू यू थिंक, ये हमें इतना डिपेंडेंट होना चाहिए चैट जीपीटीज़ और एआई टूल्स के ऊपर, या कोई लिमिट्स होनी चाहिए हमारी इसके ऊपर? उज़ैर, ये वो वक्त है जिसमें हम ये नहीं सोच सकते कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन। अब वी हैव डाइव्ड इनटू इट। हम किसी भी लेवल पे हैं, मैनेजरियल लेवल पे, कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पे, हमारी कुछ भी पोजीशन है, एवरीबडी इज इम्यून टू यूज चैट जीपीटी and other AI tools for the analysis, for the reports, everything, right? और तो कंपनीज ने अपने LLMs भी बना लिए हैं, ऐसे ही है, ठीक है। सो अब वो टाइम नहीं है कि जहाँ पे हम ये कहें कि ये नहीं करना चाहिए, अब तो करना चाहिए, और उसको सही कैसे करना है ये सीखना है हमने। सही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है। मैं आज एक जगह पर थी तो मैंने उनसे कहा कि इंस्टेड ऑफ asking the students to write an essay कि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल पे जितना हमने लिख दिया है, वो ऐसे लिखवाने के बजाय बच्चों से प्रॉम्प्ट्स लिखवाना शुरू करें कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। राइटिंग स्किल उनकी अच्छी हो जाएगी इससे, ताकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्कूल लेवल पे बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से सिखा दे। अगला दौर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैडम, हमारा आखिर में एक सेक्शन होता है कि आप यूथ, पाकिस्तान का फ्यूचर, इनमें से आगे मुल्क को लीड करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा। आप यूथ को आखिर में क्या पैगाम देना चाहती हैं? यूथ को एक ही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप पैसे के पीछे ना दौड़ें, आप मकसद के पीछे दौड़ें। पैसा आपके पीछे पीछे आराम से आ जाएगा, बट डिस्कवर योर ट्रू नॉर्थ एक्चुअली। डिस्कवर अ बिग एजेंडा ऑफ योर लाइफ। ड्रीम क्या है आपकी, बड़ा ख्वाब क्या है, और अपने आप पे यकीन रखें, अल्लाह पे ईमान रखें। तो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको वो पूरा करने में हर्डल्स क्रिएट करेगी, आप कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। मैडम, बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली। आई पर्सनली एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। हम इंशाल्लाह इन सारी की सारी चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आई वुड लव कि हम एक और एपिसोड इसके ऊपर लाजमी करें। थैंक यू सो मच। ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।